हेलो बच्चों, श्रेणिका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे हम, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, ये मैंने बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर इट इज सीन दैट द डिवाइजर इक्वल टू 4 टाइम्स द क्वोशिएंट इक्वल टू डबल द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 80 देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, इस सवाल को समझने से पहले हमें एक ना रिमाइंडर थ्योरम के बारे में एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी। तो बेसिक बात देखते हैं कैसे। देखो, जैसे आप एक बात समझना, जैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये डिविडेंड कहलाता है। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है और ये होता है रिमाइंडर। तो इन चारों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होता है और वो रिलेशन होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो इस रिलेशन को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। बट इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाकर देता है, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये जो हमारे डिविडेंड है ये x होगा, डिविडेंड हमारा क्या होगा? x। ठीक है, तो x को अगर हमने डिवाइड करा किसी डिवाइजर से तो ये देखा गया कि दैट इज द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड डबल द रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज 80। तो देखो, लास्ट में हमें मालूम है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 80 है। अगर रिमाइंडर हमारा 80 है तो यहाँ लिखो रिमाइंडर 80 है। अब यहाँ देखो, जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है एंड डबल द रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर है अपना, डिवाइजर ये 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है, 4 टाइम्स द क्वोशिएंट और इक्वल टू डबल द रिमाइंडर, डबल द रिमाइंडर। तो देखो, यहां से अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो रिमाइंडर अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो 82 जा कितना हो जाएगा? 160। अगर ये 164 क्यू के बराबर है और ये डिवाइजर है अपना, तो यहां से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 40 आ गई। तो क्वोशिएंट तो हमारा हो गया 40 और डिवाइजर क्या था? डिवाइजर 160 के बराबर हो गया, डिवाइजर हो गया 160। तो अब हमें ये तीन चीजें पता चल गई और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है? एक्स की वैल्यू बोली गई है। तो एक्स अपना क्या है? एक्स तो हमारा डिविडेंड है ना, एक्स हमारा डिविडेंड है। और डिविडेंड कैसे निकाला जाता है? डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर जोड़ देना है। तो डिवाइजर 160 है, 160 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 इंटू 40 और इसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 चौक 6400, 6400 प्लस 80 तो आ जाएगा 6480। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम, कि सेकंड क्वेश्चन हमारा और किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके की सेंस में आएगा। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर by on dividing a certain number by 342 we get 47 as remainder, 47 as remainder if the same number is divided by 18, what will be the remainder?
what will be the remainder। तो इस तरीके का भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके 15, 11, 15, 11, 17, 13, ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए इस सवाल को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी क्या है कि डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। तो आप एक बात बताओ, इसके अंदर हमारे पास जो डिवाइजर है, पहला डिवाइजर हमारे पास यहाँ पर 342 है, पहला डिवाइजर 342 है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 47। और इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, तो डिवाइजर 2 अपना कितना है 18, तो हमसे रिमाइंडर 2 पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये चेक करना है कि डिवाइजर 2 कहीं डिवाइजर 1 को पूरा डिवाइड तो नहीं करता। जैसे 18 से 342 को डिवाइड किया तो हमें चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो 18 से इसको डिवाइड करोगे, 18 एकम 18, 18 में 162, यानी कि 342 18 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइजर 2 डिवाइजर 1 को पूरा डिवाइड करेगा तो हमारा जो नया रिमाइंडर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिवाइजर 2 रिमाइंडर 1 को डिवाइड कर दे, 18 से 47 को डिवाइड कर दे, 18 2 जा 36, और 36 हम इसमें से माइनस कर दें। तो जो इसमें से हम माइनस करके निकालेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 18 को 47 से डिवाइड करें तो 18 2 जा 36, रिमाइंडर कितना आ गया 11, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस सवाल को समझे, क्या करना है आपको चेक करना है, इस लैंग्वेज को पढ़ना है ध्यान से। आपको देखना है अगर डिवाइजर 2 डिवाइजर 1 को पूरा डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 1 को डिवाइजर 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके का भी एग्जामिनर सवाल पूछ चुका है एग्जाम के अंदर, तो बेनिफिट मिलेगा आपको इस सवाल को सीखने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक बात समझते हैं पहले कि जैसे अगर हम 17 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम डिवाइड कर दें 7 से, और आपसे पूछा जाए रिमाइंडर बताइए, तो देखो इसके रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप 7 से इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें 7 से इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 3। अब रिमाइंडर जो होता है वो आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। आपको जरूरत के हिसाब से काम करना है। अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर पे अगर कैलकुलेशन कम होती है तो नेगेटिव रिमाइंडर लेना, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर पे कैलकुलेशन बढ़ती है तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों नेगेटिव ले सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले सकते हो, या दोनों पॉजिटिव ले सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। तो 7 से इसको डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 3, तो हमने पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करा। और यहाँ पर भी अगर हमने डिवाइड किया 7 2 जा 14, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 3 जा क्या हुआ 12 आया, और 12 7 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7। अब देखो 7 1 जा 7 करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है +5 आ रहा है। और अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेना चाहते हो 7 2 जा 14, माइनस पे 2 आएगा, और माइनस में रिमाइंडर रहता नहीं है इसीलिए 7 उसमें ऐड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो रिमाइंडर इसका फाइनली क्या मिलेगा 5। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब एक सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट हम इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सवाल देखते हैं, इस सवाल के थ्रू आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। इस तरीके का भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 158 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 197 मल्टीप्लाई 819 डिवाइडेड बाय 11। तो इसका रिमाइंडर निकालना है, और ऑप्शन है इसके 4 3 2 1, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं, अब इसको सबको मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इंडिविजुअल डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 से इसको डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 चौक 44, रिमाइंडर आ गया 4। 11 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। इसको डिवाइड किया तो कितना बन जाएगा, 11 एकम 11, 8 आया, और यहाँ पर 11 8 88, यानी कि
रिमाइंडर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, रिमाइंडर आ गया आपका 10। 11 बन जाए 11, कितना बचा 8 बचा, 8 के साथ मिलाएंगे तो 11 7 जा 77, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 10। अब जैसे ही 10 रिमाइंडर आया तो ये 10 नंबर कैलकुलेशन में ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे, -1 ले लेंगे। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 7 जा 77, 4 बचेगा, 11 4 जा 44, तो इसका आ जाएगा रिमाइंडर 5। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 चौक 40, -40 आ गया, -40, और -40 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से 44 को डिवाइड करो और एक आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज करो। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -4, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, +4, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो बड़ा रिमाइंडर आ जाए, बड़ा रिमाइंडर, तो उसको हम छोटा रिमाइंडर बनाने के लिए नेगेटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस नेगेटिव को मैंने बाहर रखा और 40 का नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। 40 का नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -4, -4 यहाँ लिखा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा अपना, +4। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, इस तरीके का सवाल होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका जिसमें हमें किसी मल्टीपल का यूज करके सॉल्व करना होता है सवाल। तो जैसे उस पर भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 137 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 93 डिवाइडेड बाय 15, और इसके ऑप्शन है 11 12 13 14। तो देखिए आप बात समझिए, अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 से ये डिवाइड करना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 15 का टेबल अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, 15 9 जा 135, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। लेकिन अगर आप चाहो, चलो मैं आपको दोनों मेथड से ही समझाता हूँ ये चीज़। जैसे आपने मान लो 15 से इसको डिवाइड किया, 15 से इसको डिवाइड किया, 15 9 जा 135, रिमाइंडर 2 आ गया। 15 से आपने इसको डिवाइड किया, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे -4 ले लो, और इसको डिवाइड करो, 15 5 जा 75, यहाँ पे +2 आ जाएगा, 15 6 जा 90, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी +3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, -48 आया। -48 को 15 से डिवाइड किया हमने, तो 15 3 जा कितना हो गया, 15 3 जा हो गया 45, और 15 4 जा हो गया 60। ठीक है, 15 4 जा क्या हो गया 60, तो 15 4 जा 60 ले लेते हैं हम, तो 60 से ये कितना कम हो जाएगा, -12, तो माइनस ये रहा, -12 रिमाइंडर आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो एक मेथड तो ये है करने का, और एक मेथड है कि अगर हम इसके अंदर किसी मल्टीपल का यूज कर लें। जैसे मल्टीपल का यूज, मान लो 15 का टेबल सबको नहीं आता है, तो 15 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 137 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 93 डिवाइडेड बाय 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको कैंसिल कर दो, 3 पंजे 15, यहाँ पे 31 आ गया। तो अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हो पूरे नंबर को, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करना बहुत आसान है, आखिरी में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 नहीं है, रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 आ गया यहाँ पे। अब ये रिमाइंडर आपका 4 तब आया है जब आपने डिवाइजर क्या लिया 5, लेकिन आपको डिवाइजर एक्चुअली क्या लेना था 15। तो आपको 5 से, जैसे डिवाइजर आपका 5 था तो 5 पर आपको रिमाइंडर 4 मिला, लेकिन आपने डिवाइजर तो 15 लेना था, यानी कि आपने इसको क्या करा 3 टाइम्स करा, तो इसे भी 3 टाइम्स कर दो, तो 4 3 जा कितना हो गया 12। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12। आप इसको देखो दोबारा समझो, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्योंकि 15 से हमें डिवाइड करना था। यहाँ पर देखो हमने क्या करा कि इसको कैंसिल कर दिया, जिस नंबर से आप कैंसिल करोगे लास्ट में रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 15 से हमने इसको डिवाइड किया तो 12 आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी मतलब आप किसी भी नंबर का मल्टीपल ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि 65 क्वेश्चन नंबर 5 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 41 और डिवाइडेड बाय 84। मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 67 68 70
271, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो अब आप क्या करोगे, देखो 84 का टेबल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, आप मॉड्यूलरिटी यूज करो, किसी नंबर से कैंसिल करो। तो जैसे इसको आप काटोगे तो आप इसको इससे काट दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 के पाड़े से काटा इसको, 4 से इसको काट दिया 21 पे। अब साइड में आप देख लेना कि आपने मॉड्यूलरिटी क्या यूज करी है, मॉड्यूलरिटी हमने यूज करी है 4, क्योंकि हमने 4 से इसको डिवाइड करा। अब देखो 21 से इसको डिवाइड करो, तो 21 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो आसपास का कोई नंबर दिखाई पड़ रहा है क्या, और कुछ कट सकता है ये, नहीं अब नहीं कट सकता ये। तो 21 से देखो, तो 21 3 जा 63 होता है, 21 3 जा क्या होता है 63, तो 63 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2, और 21 5 जा 105, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2, 21 पंजे 105 होता है ना, रिमाइंडर 2 आया, और 22 से 21 एक रिमाइंडर आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 21 दूनी 42, और 42 क्या इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे -1 ले लेंगे हम, ठीक है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया -4। अब रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं रहता है, इसीलिए हमें क्या करना है, इस डिवाइजर को जोड़ देना है। तो इस डिवाइजर को जोड़ेंगे, 21 - 4 यानी कि 17। क्या आपका 17 आंसर सही होगा, नहीं, आपका आंसर सही होगा जो मॉड्यूलरिटी आपने यूज करी है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 17 दैट इज 68। तो 68 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरीके से हम ये जो 5 हमने सवाल करे हैं आज की क्लास में, इससे हम कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का सवाल इस टाइप का कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हमें एक्सपोनेंट्स की रिमाइंडर को कैसे सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए थैंक यू।